अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मणों का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए और भी जातियों के लोग उसमें शामिल थे। वो जो आंदोलन 92 में चला उसमें और भी जातियों के लोग शामिल थे। तो आप लोग केवल ब्राह्मणों को ही विरोध या ब्राह्मणों को ही दोष देने का काम क्यों करते हैं? वो सारा का सारा वो सारा का सारा आंदोलन ब्राह्मणों के द्वारा संचालित था। जी ब्राह्मणों ने बजरंग दल नाम का संगठन बनाया जी और फैजाबाद के एक विनय कटियार नाम के कुर्मी जाति के आदमी को, जो ओबीसी का है, जी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जी तो ये जो एससी एसटी ओबीसी के और ज्यादातर ओबीसी के लोग राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। जी ये ब्राह्मणों के द्वारा गुमराह लोग थे। उनको ये मालूम ही नहीं था कि ओबीसी को मंडल कमीशन के द्वारा जो हक अधिकार मिलने वाले हैं, जी ये आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन, ये मंडल का आंदोलन कमजोर करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन है। ये ओबीसी के लोगों को मालूम ही नहीं था। जी अगर उनको मालूम होता तो वो ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल नहीं होते। उस दौरान वो लोग इस्तेमाल हुए। जी उस समय कुछ समय के लिए कल्याण सिंह, जो लोध जाति के थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब उनको बीजेपी से निकाला गया तब उन्होंने खुद अखबार वालों को बयान दिया कि हमारा बाबरी मस्जिद गिराने के लिए ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया। जी ये रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। और वो दोबारा फिर बीजेपी वालों ने उसको बीजेपी में लिया, फिर उसको गवर्नर बनाया राजस्थान का। वो 5 साल का टर्म खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया जी तो ट्रस्ट में उसको नहीं लिया गया। जितने लोगों का ट्रस्ट बनाया वो सभी के सभी लोग जो है वो सारे के सारे ब्राह्मण लोगों को ट्रस्ट में लिया। इसका मतलब है अगर सारे के सारे लोगों को ट्रस्ट में ब्राह्मणों को लिया, ये ब्राह्मणों के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन था। जी बाकी लोगों को केवल इस्तेमाल करने के लिए उसमें लगाया गया था, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है कि हमारी संख्या 3.5% लोग है। 3.5% लोगों के मदद से अगर हम ये आंदोलन चलाते हैं तो ये आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, राम के नाम पर चलाया, ताकि ओबीसी के लोगों का राम नाम सत्य कराया जा सके। इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर दूसरे जाति के लोग उसमें शामिल थे तो ये ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए थे। ये बात हमें सब लोगों को समझने की जरूरत है। और इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सभी जाति के लोग शामिल थे और आप केवल ब्राह्मणों को जिम्मेदार क्यों मान रहे हो, क्योंकि ब्राह्मणों ने ये अपने निगरानी नियंत्रण में चलाया हुआ आंदोलन था। इसका नेतृत्व केवल मात्र ब्राह्मणों के पास था, बाकी सारे लोगों का केवल इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे समझने की जरूरत है। और जो इस्तेमाल होता है उसके किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये तो यूज एंड थ्रो वाला मामला है। खेती में जब किसान काम करने के लिए जाता है जी और कभी कभी उसको टॉयलेट आता है तो पानी होता नहीं है, तो आजू बाजू में पत्थर देखता है और पत्थर उठाकर पिछवाड़ा पोंछता है और पोंछने के बाद वो पत्थर फेंक देता है। यूज एंड थ्रो। उस तरह से ब्राह्मणों ने जब राम मंदिर बनाने का ट्रस्ट बनाया तो एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं लिया। राम मंदिर के लिए ओबीसी का इस्तेमाल किया और उस पत्थर की तरह पिछवाड़ा पोंछने के बाद फेंक दिया, उसी की तरह फेंक दिया। तुम कह रहे हो सभी जाति के लोग गधे थे क्या? वो लोग गधे बनाकर उनका इस्तेमाल किया गया, ये इससे सिद्ध होता है। जी विलास खराज जी। संकेत जी, इसका इस क्वेश्चन का उनके आरोप का एक दूसरा ये भी मतलब निकलता है कि वो अपराध से बहुत पीड़ित हो गए हैं।
ये जो जी। चर्चा हमने जो डिस्क्लोज की कि वहाँ एक्चुअल क्या था और ब्राह्मणों ने उस पर किस तरीके से कब्जा किया, ये चर्चा समाज में फैल गई और ब्राह्मणों को लगा अगर ये बात समाज को पता चल रही है तो फिर हमारा क्या होगा। जी। तो ये अपराध से पीड़ित आरोप है, तो वो कह रहे हैं कि हमें क्यों दोषी मान रहे हो, केवल हम ब्राह्मणों को ही क्यों दोषी मान रहे हो, दूसरे भी लोग थे, अब उनको क्यों नहीं दोषी मान रहे हो। तो इनके आरोप से एक तथ्य सामने आ गया कि ब्राह्मणों ने क्राइम किया, ये एक्सेप्ट किया है। ये आरोप का ये खास मतलब है। और दूसरा मतलब है कि सारा का सारा, जैसे मेश्राम साहब ने तथ्य और सबूत के आधार पर बताया कि सारा का सारा प्लानिंग आरएसएस के लोग कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे थे, बजरंग दल के लोग कर रहे थे। अभी हाल ही में उनकी आरएसएस की बाबरी मस्जिद पर एक किताब आई, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को भी अयोध्या में एक प्रोग्राम पर स्टेज पर लाया था और उसको भाषण दिलवाने के लिए कहा था कि मुझे मुसलमान पीट रहे थे। जी। तो संदर्भ ये है कि ये सारा ब्राह्मणों को अपराध बोध हो रहा है, उन्होंने ये दुष्कृत्य किया है, उनको जनता माफ नहीं करेगी। क्रिमिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि सुपारी जिनको दी जाती है वो सुपारी देने वाला वास्तविक गुनहगार होता है। जिनका यूज होता है वो अगर कबूल कर ले कि हमने ये पाप किया है तो न्याय के साथ उन्हें माफ भी किया जा सकता है। आज SC ST OBC को पता चल रहा है, हमें बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं। OBC के लोग साकेत मुक्ति आंदोलन को समर्थन घोषित कर रहे हैं, आदिवासी लोग साकेत मुक्ति आंदोलन को समर्थन घोषित कर रहे हैं, विभिन्न जाति समूहों के लोग साकेत मुक्ति आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो ये समर्थन क्यों कर रहे हैं? जागृति बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है।